तो हेलो सभी को नमस्कार भाई। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 का 17 सवाल तक हमने कर लिए थे 17। इस लेक्चर में हम जो बचे हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो कल हम जो हमारा लास्ट सवाल हमने लगाया था वो हमारा था इन स्कूल स्टूडेंट, जिसमें हमसे पूछा था कि कितने ट्री लगेंगे। तो उसको हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं और एक एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी पूरी। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं। आप भी पढ़ोगा खुद से और खुद से करने की कोशिश करो पहले। तो सवाल है कि और स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। मतलब बोल रहा है कि एक स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब जैसे कोई चीजें सर्प आकार की, समझ रहे हो, स्पाइरल आकार की। जो एक चीज यहाँ वो फिगर दिया है इसे स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरल आकार का। इज मेड अप ऑफ सेमी सर्कल्स, मतलब बोल रहा है कि जो स्पाइरल है या सेमी सर्कल का बना है। सेमी सर्कल्स का मतलब क्या होता है? जैसे सर्कल मतलब होता है जो पूरा हमारा गोला होता है, वृत्त। ठीक है ना, जो पूरा गोल होता है इसे बोलते हैं सेमी सर्कल। इसका यहाँ पे कहीं सेंटर होता है। अगर इसको बीच से यहाँ से आधा काट दे इसे, तो ये दो दो पार्ट बने हैं। देखो हालांकि दोनों बराबर नहीं है, नहीं लग रहे हैं, लेकिन इनको आप दोनों को बराबर समझो। तो जो दोनों पार्ट हैं, इसी एक पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी मतलब होता है आधा। ठीक है, तो सर्कल पूरा है उसका आधा कर दो, क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया क्या होता है सेमी सर्कल। उस क्या क्या बोल रहा है, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। मतलब जो बोल रहा है, जो हमने भी सेमी सर्कल अगर हम इस तरह बना दें, देखो ये हम सेमी सर्कल बना दिए, तो बोल रहा है उस सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो एक बार ए पे आ रहा है तो एक बार बी पे आ रहा है। तो मान लो जो सेंटर होता है बीच में होता है, ये यहाँ पे, तो इसे क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, और यहाँ से अगर यहाँ से आप कहीं भी से कुछ दूरी देखोगे तो उसे त्रिज्या बोलते हैं, यानी रेडियस। रेडियस बोलते हैं। ए भी एक रेडियस हो गई यहाँ तक, ए भी रेडियस। ठीक है, ये पूरा सब क्या है? रेडियस है। कहीं ऐसे आप यहाँ से लाइन खींच दो और उसके जो हमारी ये बाउंड्री है उससे अगर मिला दोगे, तो सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। जैसे सेमी सर्कल है तो इसकी रेडियस है। और जो सर्कल मैंने बताया था, इस सर्कल ऐसे होता है, इस फिगर को सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ से ऐसे किस, यहाँ की जो बाउंड्री यहाँ तक की दूरी, इसको भी रेडियस बोलते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या है? सर्कल। ये क्या है? सेमी सर्कल। ओके, दिस इज सर्कल। और ये जो फिगर है इसे जैसे ऐसे फिगर बन जाए कभी, ऐसे 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 होता है ना, जैसे लट्टू हम चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं। ऐसे ऐसे जो कोई फिगर बनता है, तो समझो कि वो लट्टू जैसा, जब उसे हम किसी रस्सी को ऐसे बार बार घुमा देंगे, तो उस जो फिगर हमारा चित्र बनता है उसे स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है बोल रहा है? बोल रहा है कि जो सेंटर्स हैं ए और बी पे, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, मतलब जब कभी स्टार्ट किया गया था इसको, तो पहला सेंटर ए था। ऑफ रेडियाई, मतलब रेडियाई मतलब है रेडियस। रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म है वो रेडियाई है। एक रेडियस होगी तो उसे रेडियस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रेडियस है, मतलब एक बार ये रेडियस है, दो रेडियस यहाँ पे, तो इसीलिए जब एक से अधिक रेडियस है तो उसे रेडियाई बोलते हैं। ठीक है,
तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इतना तो आप समझ रहे होगे। अरे यार ये कहाँ गया मैं, है ना। तो ये चीजें होती हैं। क्या बोल रहा है कि जो पहला सर्कल है हमारा, उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। मतलब कि अगर आपको इस फिगर में बताऊं, तो अगर हम इस ए को अगर सेंटर माने, तो जो ए हमारी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ए से यहाँ तक, यहाँ तक, इस तक या इस तक कहीं भी अगर आप, तो ये दूरी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोल रहा है, हाँ, तो फिर आगे इस रेडियस कितनी बढ़ जा रही है, वन वन सेंटीमीटर हो जा रही है, फिर 1.5, फिर 2 सेंटीमीटर, इस तरह बढ़ती जा रही है। मतलब देखो, एक ये सेमी सर्कल है ना, ये ये सेमी सर्कल जिसकी जो हमारी ये पूरी L1 दी है लंबाई, जिसे पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप, वो L1 है। तो उसकी क्या है, उसकी सर्कल कितना है रेडियस 0.5। फिर आगे जब उसने ऊपर बोला है कि एक बार सेंटर ए को लेना है, दूसरी बार बी को लेना है, तो मैंने सेंटर एक बार इसको ए को लिया था, तो इसका पेरीमीटर कितना था L1। फिर हमने सेंटर बी को लिया, फिर सेंटर अगर बी है, तो सेमी सर्कल कौन वाला है, ये वाला है। देखो यहाँ से लेकर ऐसे, ये पूरा वो सेमी सर्कल है, समझ रहे हो ना। यहाँ से लेकर ये वाला यहाँ तक जो ये इस वाले सेमी सर्कल की बात हो रही है, जिसके रेडियस सेंटर क्या है बी है, और इसका जो पेरीमीटर है दिया L2, मतलब L2 मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई है पूरी। आगे बात समझ में। फिर आगे क्या है इसी तरह, फिर तीसरा सर्कल क्या है, देखो ये तो पहला सर्कल हो गया जिसका L1 वाला है, फिर यहाँ से L2 वाला दूसरा सर्कल हो गया, फिर देखो ये L3 वाला, ये तीसरा सर्कल हो गया। और ये तीसरा सर्कल है यहाँ से ऊपर ऐसे गया है, इसका सेंटर पता है आपको कौन सा है, उसका सेंटर फिर से ए है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक बार सेंटर ए बन रहा है, फिर बी बन रहा है, फिर सेंटर ए, फिर बी है, इसी प्रकार ये कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे ए सेंटर बना, फिर जो अभी बड़ा वाला सर्कल पूरा यहाँ से ए ऐसे है, इसका सेंटर अब बी वाला हो गया। तो ऐसे सेंटर बदल रहा है, मतलब एक बार ए एक बार बी, एक बार ए एक बार बी, तो ऐसे एक वो स्पाइरल बनता जा रहा है। ठीक है। तो अब आगे हम इसको और समझते हैं। उसने सवाल में पूछा क्या है, पूछा व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल। उसने पूछा है कि ये जो हमारा सेमी सर्कल्स बन रहा है, इसकी टोटल लेंथ क्या है। ठीक है, मतलब कि जहां तक सर्कल उसने बनाया यानी L4 तक, उसकी हमें टोटल लेंथ बताना है, बस इतना समझ जाओ आप। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं पहले कि सर्कल और सेमी सर्कल का सिस्टम क्या होता है ना, क्योंकि सवाल तो उसी पर लगेगा। तो क्या होता है कि देखो, ये हमारा क्या होता है, ऐसे अगर कोई है तो इसे सर्कल बोलते हैं। जो सबसे बीच में होता है वो हमारा क्या होता है सेंटर, तो इसको मान लो सी से हम दर्शा दे रहे हैं, है ना। और यहाँ से जो हमारे सर्कल से सेंटर से बाउंड्री, मतलब कहीं भी ऐसे डालो, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, मतलब उसकी दूरी, और सेंटर से और बाउंड्री के बीच में दूरी को रेडियस बोलते हैं, जो कि हर जगह सेम होती है। चाहे यहाँ से ऐसे डाल लो, कहीं डालोगे क्या होगी, सेम होगी। समझ में आया। और जो ये पूरी यहाँ से जो मतलब समझो गोलाई है, पूरी गोलाई है ना, एक तरह से समझो कि कोई धागा है, पूरा उसको बीच में ऐसे रखा गया है ऐसे करके, ऐसे जो ए ऐसे पूरा ये मिलाया गया है। हाँ, तो अगर ये मैं इसको धागा समझू पूरा, देखो ये कितना एक गोला बन गया है ना। तो ये जो पूरा गोलाई है, इसका अगर आपको कोई पूछ दे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इस लंबाई को क्या बोलते हैं, हम परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप यानी पेरीमीटर। अगर उसको पी से दर्शाए हम परिमाप को, पेरीमीटर को, यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर।
इसको मतलब ये पूरी जो लंबाई है ना, ये यहाँ से लगा यहाँ से धागा की पूरी लंबाई, समझो कि धागा पूरा रखा हुआ है इसे गोल में, उसके दो छोरों को सटा दिया गया है, दो बाउंड्री को। जो कोई धागा हो जिसका दो छोर होंगे ना, तो उसको गोल बनाकर ऐसे सटा दोगे, तो उसकी जो पूरी लंबाई है धागा की, सीधा करो तो पूरा सीधा हो जाएगा ना, तो वही लंबाई जो नापोगे उसी को पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप। तो परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। देखो दो मतलब दो तो जानते हो क्या होता है, दो, दो तो आपको पता है। इसको पाई बोलते हैं, इसको आर, आर मतलब त्रिज्या, आर मतलब रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, जब सर्कल पढ़ेंगे हम तब और अच्छा समझ में आएगा, अभी मैं आपको इसके सवाल के लिए केवल बता दे रहा हूँ। तो आर मतलब रेडियस, और ये हमारा परिमाप हो गया। ठीक, आज जो हमारा पाई है, पाई का मान हमेशा फिक्स होता है, इस बात को याद रखना। पाई का मान हमेशा कितना होता है, फिक्स होता है, कितना, 22/7। बस इसको याद रखना। अब तुम इसको 7 से इसमें भाग भी दे सकते हो, तो 3.14 आ जाएगा, हालांकि कभी कटता नहीं है। तो इसका मान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, इस बात को याद रखना बस। और इस बात को हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है। और देखो सवाल में पूछने दे रखा है, पाई बराबर 22/7, इसको पाई बोलते हैं, इसका नाम क्या है, पाई, PI, पाई। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और अगर बिल्कुल और तुम कुछ लिखना चाहोगे, इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब ये कितना स्थान घेर रहा है, तो उसको ए से दर्शाते हैं, क्षेत्रफल होता है πr², मतलब यहाँ पर का त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। ये दो चीज आप लिख सकते हो। इसका नाम क्या है भाई, सर्कल, सर्कल। ठीक है ना। और यहाँ पे तुमको और बताते हैं, अगर मैं क्या करूँ, ये जो सर्कल हमारा बना है, ये ऐसे सर्कल बना ना, अगर मैं सर्कल को ऐसे बीच में ऐसे काट दूं, तो क्या होगा, आधा ऊपर चला जाएगा आधा नीचे, आया बात समझ में। तो इसी आधे भाग को हम क्या बोलते हैं, अरे यार कट, समझ में ना आया ना, कि जो ऐसे आधा भाग जो ऐसे बनेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे का, ऐसे जो आधा भाग पूरा बनेगा, इसे सेमी सर्कल बोलते हैं। सेमी का मतलब, मैथ में सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी बराबर क्या होता है, लिख दे रहा हूं यहाँ, सेमी बराबर आधा। और ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल। तो ये समझो कि यहाँ पर इसका कई सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर पहले सर्कल का था पूरा, वही सेंटर इसका भी होगा, केंद्र। तो इससे जो यहाँ पे दूरी होगी, चाहे कहीं भी यहाँ पे लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो, है ना, इस दूरी को आर बोलते हैं, ये भी आर है ना, त्रिज्या। और है क्या, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। देखो जब तक इसका नॉलेज नहीं होगा तब तक इस सवाल हमसे नहीं लगेगा। तो ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। बस अब आगे इसका, जैसे इसका परिमाप निकाला था, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, मतलब इसका टोटल, समझ में आ रहा है ना। अगर इसका परिमाप निकाले जो पूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, जैसे ये पूरे का तो 2 पाई आर था, तो ये पूरे आधे का कितना हो जाएगा, भाई ये आधा है ना, ये क्या है, आधा अवसर कर दिए, तो परिमाप इसका हो जाएगा, इसका आधा कर दो, तो क्या मतलब 2 से भाग देना इसमें, 2 पाई आर आधा मतलब 2 से भाग, तो कितना हो जाएगा, पाई आर। आई बात समझ में। तो परिमाप कितना होता है इसका, पाई आर, इस बात को याद रखना। और क्षेत्रफल लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ पर क्षेत्रफल ए बराबर होता है, क्षेत्रफल को भी आधा कर दो, पाई आर है तो पाई आर² 2, πr² 2, इससे हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। बस अब आगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी सारी बात तो सर्कल से, सेमी सर्कल से जुड़ी हुई है, तो उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो ये हमारा सेमी सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल है, लेकिन अगर इसको हम इसे जोड़ दे रहे हैं, तो ये भी लाइन है, ये सेंटर है, ये समझो कि अगर ये कोई रेडियस है। यार ये अच्छा क्यों नहीं बन रहा, मैं अच्छा बनाना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सुंदर लगे, लगे कि सेमी सर्कल है। यार मैथ वालों की कला बहुत बेकार होती है, दिक्कत ये। तो हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा क्या है, सेंटर, सी से दर्शा रहे हैं। तो हमने क्या बताया था, इसका परिमाप, यानी परिमाप मतलब परिमाण, देखो अगर इसको हम इस बिंदु को ए माने और इसको बी माने, तो ए से लगाकर, मतलब ए से लगाई यहाँ से बी तक, इसकी दूरी को ही परिमाप बोल रहे हैं, परिमीटर। ठीक है, इसका मान कितना होता है, पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर तो पूरे का होता है, तो आधा को मैंने 2 से भाग दे दिया।
अगर हम यहाँ से अगर इसको भी जोड़े, जो हमारे यहाँ देखो सी सेंटर है, अगर बी से यहाँ तक दूरी देखे बी तक तो आर है, और सी से ए तक देखे तो ए भी दूरी आर है, तो यानी ये टोटल मिलकर कितना हो गया 2 आर। लेकिन अगर इसको भी हम जोड़ेंगे 2 आर उसमें, तो उसको परिमाप नहीं कहेंगे। हालांकि इस पूरे का डिस्टेंस तब हमको बताना, उसका मतलब हम बता रहे हैं, है ना। लेकिन हमसे सवाल में अगर क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कि 11 से 11 जो डिस्टेंस है वो केवल यहां से लगाई यहां तक ले, है ना, ये वाली 11 है, ठीक है। और फिर L2 क्या है, ये पूरा यहाँ तक है, फिर L3 क्या है, पूरी यहाँ तक है, फिर L4 क्या है, पूरी यहाँ तक है। मतलब उसने बार बार परिमाप को ही दर्शाया है, मतलब पेरीमीटर को ही दर्शाया है। L1 मतलब क्या है, पहले सर्कल का परिमाप यानी पेरीमीटर। फिर B क्या है, अरे L2 क्या है, दूसरे दूसरे सर्कल, मतलब कि जो B सेंटर हो रहा है, ए वाला सर्कल, ए वाला समझा रहा है, ये वाला। तो ऐसे हो रहा है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब समझते हैं L1 क्या है। L1 क्या है, L1 बराबर पाई R1, पाई R1, और R1 कितना दिया है, R1 मतलब कि पहली रेडियस कितना उसने दिया है, 0.5 दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। तो बस इसको आप निकाल लो। अब इसी प्रकार L2, अब इसमें R1 का मान रखोगे, तो L1 का मान कितना हो जाएगा, तो हमारी ये डिस्टेंस है L1 वाली, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसका मान निकल जाएगा ना, क्योंकि यही तो परिमीटर है भाई, सेमी सर्कल यह है, तो ये परिमीटर हो गया यानी परिमाप। तो यहाँ पर रखो, तो पाई आर हो जाएगा, यानी पाई का मान पाई आर, पाई आर, और पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 उसने बोला कि लेना है, गुड़े, यहाँ पर गुड़ा का चिन्ह है ना, और आर का मान 0.5। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, इसमें गुड़ा करो तो 22×5 = 110, और 1 दशमलव से 0 कट जाए तो 11/7 आ जाएगा। ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसी प्रकार L2 निकालोगे तो उसको हम मान रहे हैं कि उसकी त्रिज्या R2 है, तो L2 बराबर पाई R2, और L2 कितना है रेडियस 1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, 1.5, ऐसे 4 बढ़ती जा रही है, तो हमको बस इतना ही दूरी बताना है, मतलब L1 L2 L4, ठीक है ना। तो आगे रेडियस हो जाएगा 22/7 गुड़े 1 सेंटीमीटर है, तो 22/7 में 1 का गुणा करो तो वही आ जाएगा 22/7। इसी प्रकार L3 निकालोगे तो पाई R3, और R3 क्या हो जाएगी 0.5 बार बार बढ़ रही है, तो 22/7 गुड़े 1.5। अब इसको देखो कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे तो आएगा 33/7, क्योंकि 22 में 1.5 से गुणा करोगे 33 आएगा। इसी प्रकार आगे देखो, यहाँ पे ले ले कि आगे ले लेते हैं अगले पेज पे, L4 बराबर पाई R4, मतलब चौथी वाली रेडियस 22/7 गुड़े 2, एक ही ना आ जाए 22×2 = 44/7। अब उसने सवाल में पूछा है कि हमें कहाँ गया सवाल, क्या गया सवाल, बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। मतलब बोल रहा है कि ऐसे हमें, जैसे एक बनता जा रहा है बनता जा रहा है भाई, वो बार बार ऐसे घूमता रहेगा ना, तो हमें बताना है कि ऐसे 30 मतलब 13, ऐसे 13 सेमी सर्कल बनेंगे, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब लंबाई कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना यार, हमको पैटर्न तो पता चल गया ना। जब अब पैटर्न पता चल गया तो मतलब एक तरह से L1 की लंबाई कितनी आई थी, अगर मैं लिखता जाऊं, L1 कितना आया था, L1 कितना आया था पहले बार 11/7, फिर क्या आया L2 22/7, फिर क्या है L3 33/7। तुमको नहीं दिख रहा है कि पैटर्न मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है ना। मैं यहाँ पर इसको ऐसे मिटा के लिखता हूँ, तुमको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ना, ताकि इस पेज पर अच्छा से हो जाए। तो ऐसे ऐसे हमें 13 बार करना है, तो हम 13 बार लिखेंगे नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देते कि जो लेंथ है, मतलब लेंथ यहाँ पे लिख दें लेंथ, बस 11/7 पहले का है, फिर क्या है 22/7, फिर 33/7, फिर क्या है 44/7, ऐसे ऐसे करते करते 13 बार लेना है ना। तो अब देखो यह एक एपी है कि नहीं, एपी मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, देखो, क्योंकि
बार बार 11/7 इसमें जुड़ेगा तो वो ये चीज आएगा, फिर 11/7 जुड़ेगा तो ये चीज आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस 11/7 का मिल रहा है। तो अगर देखिए हम, तो यहाँ से पहला टर्म क्या हो जाएगा, a बराबर 11/7। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो देख लो यार, और तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस वाले में से इसको घटा दो, या तो इस वाले में से इसको घटा दो, बार बार एक ही चीज आएगी, वो है 11/7। अरे ऐसे घटा कर देख लो, 22/7 में से 11/7 घटाओ तो नीचे का सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे उतार लेंगे। अब 22 में से 11 घटा देंगे, 11 आएगा, आ गया ना 11/7। और सवाल में कितने कितने पूछा था कि 13 बार घुमाने पर, ऐसे 13 बार जाएगा, जैसे एक बार यहाँ पर गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे 13 बार, मतलब कि 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो यानी वो क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि भाई एन का मान 13 है, जो हम एपी पढ़ते हैं उसमें एन का मान 13 है, अगर इसको एपी के रूप में देखे है ना, तो ये हमारा हो गया। उसने पूछा आप टोटल लंबाई बतानी, टोटल कितना है, टोटल मतलब कि चढ़ा में जोड़ कर बताओ, जोड़ कर बताओ भाई, जोड़ कर मतलब वो सम पूछ रहा है, सम यानी एस एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एस एन। तो ऐसे ही हमें करना है कि पहले सवाल ले, उसको हमको एपी में बदल कर देखना है कि कैसे, मतलब वो क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। ठीक है भाई, चलो मित्रों इधर आओ। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम का, n/2, 2a+n-1 इंटू डी, ये हमारा क्या होता है फार्मूला। अब n का मान रखो, n का मान कितना है 13, 13/2, 2a और 2 × a का मान कितना दिया है 11/7, प्लस n का मान कितना है 13 -1, यहाँ पर गुणे का चिन्ह, डी का मान भी कितना है 11/7। बस इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये सब सेंटीमीटर में चल रहा था ना, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, इस बात को मत भूलना। 13/2, अरे यार क्या हो गया, 13/2, 11 दूना कितना है 22/7, प्लस 13 में से एक जाएगा 12, 12 × 11/7, सॉल्व करो इसको जल्दी। यहाँ पे 13 अरे यार ये तो काफी, मैं इसको इसी पेज पर सॉल्व करना चाहता था, रुको रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा छोटा लिखते हैं, थोड़ा छोटा लिखते हैं, हो जाएगा। 13/2 है ना, यहाँ पे 22/7 हो गया, यहाँ पर प्लस 12 गुणे, अरे 12 है ना, 13 में से आ जाएगा 12, 12 × 11/7। इसको भाई हल कर दो तुम, उड़ा दो इसको गुणा भाग करके, ये 22/7 है, यहाँ पे गुणा करोगे 12 में 11 का, तो 12 का 12, 12 एक फिर 12, तो 12 का उसमें का एक हासिल है 12/12, तो 12 एक 13 हो जाएगा, 132/7। यानी मल्टीप्लाई कर लेना यार सीधा में, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 13/2 आगे से है, गुणे ये 22 और 132 जुड़ जाएगा, क्योंकि नीचे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर सेम है, तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 32 154, 154/7। बस अब इसको सॉल्व कर दो, कोई कट पीट रहा है तो काट दो, मुझे लग रहा है कि ये कट रहा है, ये 7 से इसमें कट जाएगा 22 बार में, 7 से 7 कम 7, 7 5 22, ये कट जाएगा, फिर यहाँ से 2 2 11 बार में यहाँ कट जाएगा। तो अगर हम देखें तो कितना आंसर आ रहा है पता है, इसको मैं काट नहीं रहा, तुम गुणा भाग काट लेना, देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा था 11 ना, 11 में 13 गुणा करो तो 143 आएगा, तो 143 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यार ये हमारा सवाल था, तो इतना बड़ा सवाल यार, इसको मैंने कितना समझाया है ना, देखो एक ही सवाल 20 मिनट लग गया, तो लेकिन मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, अगर तुमको ये चीज पता है सेमी सर्कल, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम जल्दी से लगा लोगे, वो तो मैं समझा रहा तो इतना टाइम लगा है ना। तो बढ़ते अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, 19 नंबर का। तो 19 नंबर का हमारा सवाल क्या बोल रहा है, इसको पहले पढ़ो ध्यान से। बोल रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब बोल रहा है कि 200 लॉग्स, मतलब लॉग ये जो रखा है ना लकड़ी का, इसे लट्ठा बोलते हैं, लॉग हिंदी अंग्रेजी में लॉग बोलते हैं, हिंदी में लट्ठा।
क्या बोलते हैं, लट्ठा। इसलिए जब लकड़ी का नहीं काटते हैं, लकड़ी की जो हम काटते हैं, लकड़ी का ऐसे जब कोई पेड़ गिरता है तो उसे काटते हैं तो उसे लट्ठा बोलते हैं, लाग बोलते हैं, यानी बोटा बोलते हैं गांव में, बोटा। तो भैया बोटा है, बोटा। तो हमारा क्या है, इसी को लट्ठा बोल रहे हैं, मतलब ये लकड़ी काटा गया है सर, ऐसे इसको क्या किया गया है, सजाया गया है। तो ये कितने टोटल है, ये टोटल 200 है, 200। बस इतना समझाया। तो ऐसे सजाया गया जैसा हमारा चित्र में दिखाया गया, फिगर में। फिर आगे क्या बोल रहा है, 20 lakhs इन द बॉटम रो। बॉटम मतलब सबसे नीचे, ये बॉटम वाली है, बॉटम। ये जो हमारी बॉटम रो है हमारी, इसको रो बोलते हैं। जो जैसे कतार, या पहली कतार, या दूसरी कतार है, या तीसरी कतार है। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये हमारी क्या हुई, थर्ड रो। ऐसे ऐसे अगर ऊपर सजी जाएगी तो इसी रो बोलते हैं, समझ आया। और नीचे वाली बॉटम हो गई। आगे क्या बोल रहा है, यदि 20 lakhs इन द बॉटम रो, यानी पहले जो पहले इस, यानी कर, इस कतार में इसमें पूरा गिने नीचे जो सबसे बड़ी बॉटम है, तो इसमें उन्होंने 20 लकड़ी को सजाया है। 20 मतलब 20 लट्ठे नीचे पड़े हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, 19 इन द नेक्स्ट रो। फिर आगे वाली मतलब इसमें, इसमें जो है 19 है। फिर आगे में क्या बोल रहा है, 18, मतलब इसमें 18 है। फिर अगर और ऊपर होगा, ऐसे होता जाएगा, तो ऊपर 17, 16, 15, मतलब एक एक घटता जा रहा है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर लिखे तो, अगर हम इसको लिखना चाहें तो पहले में यहाँ पर लिख दें लॉग्स। देखो टोटल लॉग्स तुमको पता है ना, टोटल, टोटल लॉग्स, टोटल लॉग्स कितना दिया उसने, शुरू में ही दे दिया 200। इस चीज को रखना याद। और लॉग्स कितना है, पहले 20, पहले बॉटम में 20 है, फिर कितनी है, 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे करते करते कम हो रही है। आगे क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस्ड, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो। दो सवाल पूछा है। पहला कि ये जो हमारी रो बन रही है, तो ये कितने रो में जो है सारे 200 100 के जो लॉग्स है वो आ जाएंगे, पहला सवाल। दूसरा पूछ रहा है कि जो सबसे टॉप, यानी सबसे जो ऊपर हमारी रो कतार बनेगी, उस पर कितने लॉग होंगे, कितने लट्ठे रहेंगे, ये पूछा है ना। तो बस अब देखो कि ये एपी बन रही है ना, ये देखो एपी बन रही है, ये मेरे समझ में आ गया। तो यहाँ से हम निकालते हैं, ए बराबर कितना दिया है, 20। और फिर डी बराबर देख ले हम यहाँ से, तो एक घट रहा है बार बार, तो डी कितना आ जाएगा, -1। और एक चीज और देखें तो हमसे ये जो दिया है 200, एक तरह से यह सम दिया है कि टोटल जितने लॉक्स है वो सम है। तो यह एस एन का वैल्यू दिया है, तो एस एन बराबर कितना दिया है, 200। और हमसे निकालना को क्या पूछ रहा है, यन पूछ रहा है, मतलब कितने रो में वो 200 लॉग आ जाएंगे, मतलब कि हमसे क्या पूछा है, यन। हमसे पूछ क्या रहा है, यन, यन बराबर क्वेश्चन मार्क। बस, तो लगा दो भाई फार्मूला पर सब कुछ। यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बराबर 20, डी बराबर -1, एस एन बराबर 200, एन बराबर पूछा है। और एक चीज और पूछा है कि एन मतलब जब टोटल रो होंगी जिसमें, यानी टोटल एन रो होंगी, तो एन जो टॉप वाली रो यानी एनवा रो होगी, उसमें कितने टोटल लॉग्स हैं, ठीक है। तो यानी सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है कि एनवा टर्म्स कितना है, ए एन पद कितना है, ठीक है। तो एक तरह से ए एन भी वो पूछ रहा है। आई बस हमने, बस अब निकाल लो यार, देखो तो सब तो मैंने सवाल के रूप में तुम्हारे सामने कर दिया। दो चीज पूछा है, निकालो जल्दी से। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहीं से तुम्हारा ये किसका मान आएगा, एन का। और ये किसके बराबर दिया, 200 के बराबर दिया है। तो रखो यहाँ पे, एन का मान तो पता नहीं, तो n/2, ए का मान पता है 2 × 20, प्लस एन का मान फिर नहीं पता है -1, डी का मान कितना दिया, -1, -1, यहाँ पे 200 बराबर कर दे रहे, n/2, 2 और 20 का गुणा करो 40, प्लस n-1 का -1 में गुणा करोगे तो n जो है वो माइनस में बदल जाएगा, जो -1 है प्लस में हो जाएगा, यानी 1 - n हो जाएगा, ठीक है। ये 200, अब n/2, तो ये 2 उसको उधर भेज दो, तो ये उधर चल के गुणा में चला जाएगा। n को यहीं पे छोड़ देते हैं, और 40 और 1 कितना हो जाए, 41, 41 - n, यानी ऐसे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 41 - n।
बराबर, ये 2 उधर चला जाएगा तो 200 गुणे 2। तो अगर हम एक बार देखें तो एक बार 41 एन का गुणा कर रहे हैं तो 41 एन आई माइनस एन में करेंगे तो माइनस एन का स्क्वायर बराबर ये 2 दूनी 400। अब देखो यार द्विघात समीकरण बन गया यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लो। 41 एन माइनस एन स्क्वायर बराबर 400 है। क्या करते हैं जो माइनस एन स्क्वायर है यानी बड़ी घात सबसे क्या है 2 है, तो ये माइनस में है तो हम इसको प्लस बनाना चाहते हैं क्योंकि हमेशा प्लस में होती है ना बड़ी घात। तो क्या करेंगे इसको इधर ले आते हैं या इस सबको जो हमारा बाएं साइड है इसको दाएं तरफ ले चले जाते हैं तो इधर 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में एन स्क्वायर 41 एन को ले जाएंगे तो माइनस 41 एन क्योंकि प्लस में है यहाँ पे ना कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ पे 400 है तो प्लस 400। बस अब ये बराबर 0 है तुम क्या करो 0 को यहाँ पे लेकर चले आओ, जो इधर पूरा लिखा है उसको इधर लेकर चले आओ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर 0। अब तुमको करना क्या है कि जो हमारा 41 है इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर 41 आ जाए, मतलब जोड़ने पर माइनस 41 आ जाए और गुणा करने पर 400 आए। ठीक है, ऐसे तुम्हें सोचना है। तो मैंने सोच लिया एक संख्या हमारी -16 हो जाएगी, एक हो जाएगी -25। देखो जब तुम इनको जोड़ोगी तो -41 आ जाएगा, गुणा करोगे तो +400 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 16 में 25 का गुणा करोगे तो 400 आएगा ही। ठीक है, तो एन स्क्वायर मैंने क्या क्या बोला था, एक -25 एक -16, तो -25 एन -16 एन 2 भाग में तोड़ दिया बस। +400 अपनी जगह, और जो बीच वाला -41 इसी को 2 भाग में लिखना था। यहाँ से देखो एन स्क्वायर है, यहाँ पे भी एन है तो एन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक एन बचा -25, एक एन बाहर आ गया। यहाँ तो यहाँ से -16 कॉमन लेते हैं, 16 इसमें भी है तो -16 कॉमन ले तो यहाँ से एन बचेगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और इसमें 400 में 16 कॉमन ले मतलब 400 में भाग देना है 16 से, तो हमारा 25 बार जाएगा। अब बराबर कितना है 0, यार यहाँ पर बराबर 0 का चिन्ह लगा। ठीक है, अब देखो एन -25 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो एन -25 इसको हम इसको एक ब्रैकेट में कर लिए, यहाँ पे बचा एन और यहाँ पे बचा -16, तो इसे -16 इसको दूसरे ब्रैकेट में कर लेते हैं बस। अब बराबर 0, तो एन बराबर हमारा क्या आ गया एन -25 बराबर 0, और एन तो यहाँ से क्या आ गया एन बराबर 25, और एक और है ये दोनों को बराबर 0 करेंगे ना, 2 कोष्टक है तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो एन -16 बराबर 0। तो एन बराबर कितना आ गया 16 आ गया यहाँ से। ठीक, बस इतना हमें समझ लेना है, एन बराबर एक बार 25 आ गया एक बार 16, मतलब कि अब देखो एन का 2 मान कैसे पॉसिबल है ये तुम सोचो, क्योंकि यहाँ पर 2 मान आ रहा है तो कुछ तो दिक्कत है। तो मतलब ये है कि यार जो 16 है उस 16 तक ही हमारा सारा जो लट्ठा है, मतलब जो हमारे लॉग्स है वो क्या है कंप्लीट हो चुके हैं, उसके आगे कोई लट्ठा नहीं है। अगर उसके आगे कोई लट्ठा होता तो माइनस में चला जा रहा है, लेकिन माइनस में लट्ठा तो होते नहीं है कोई, है ना। तो एन का मान कितना आ गया 2, मतलब एक बार 25 आ गया एक बार 16, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा 16 वाला, ये वाला नहीं सही होगा, है ना। तो आंसर यहाँ पर हम आगे लिखेंगे एन बराबर 16। समझ में आया क्यों 16 है ना, क्योंकि जब 16 लट्ठा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद सारा हमारा जो लॉग है लट्ठे हैं वो सब क्या हो गए कंप्लीट हो गए, सजा दिए गए। उसके बाद जो 25 आंसर हमारा बता रहा है समीकरण से, उसका मतलब है कि आगे जो अगर कोई लट्ठा होता तो माइनस में होता, लेकिन माइनस में लट्ठा तो कभी होगा ही नहीं, तो इसलिए लट्ठे एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब उनका आगे अगर हम जोड़ेंगे तो आपस में मिलकर 0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 16 से 25 तक जो हमारी संख्या है, मतलब 17 वाला 28 ऐसे करके वो सब मिलकर 0 हो जा रहे हैं। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा सवाल मैंने पीछे भी लगवाया है, तो ये हमारा सही आंसर है। और एक सवाल में क्या पूछा था कि एन पूछा था, एन मतलब कि टॉप रो, जो टॉप पे हमारी सबसे ऊंची वाली ऊंचाई, सबसे जो ऊंचा पे हमारा रखा गया है उसमें कितने लट्ठे हैं, मतलब वो एन पूछा है। तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बस यही इसी फार्मूले पर रखना है। तो एन मतलब इस 16वां में रो में पूछा तो ए 16, ए का मान कितना दिया था, ए का मान हमने कितना पहले रो में कितना था 20 था, फिर n-1 एन का मान 16 है -1, और डी का मान कितना था 1 -1, क्योंकि -1 बार बार घट रहा था।
ठीक है ना, बस इसको सॉल्व कर दो। 20, 16 में से ये जगह 15, 15 में माइनस 1 का गुणा हो तो -15, तो हमारा हो जाएगा -15 बराबर, ये बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस आएगा। 20 - 15 बराबर कितना आ गया 5, 5 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी जो सबसे टॉप पे होगा, जो टॉप पे हमारा रो होगी उसमें 5 लॉग होंगे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार हमारा दोनों आंसर आ गया। तो इस सवाल को यार तुम्हें समझ में तो आ गया बढ़िया से, है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, क्योंकि यार आज ही इसको मुझे खत्म करना है ना। देखो सवाल देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन अगर तुम अभी तक टिके हो तो यार समझो कि तुम एकदम मजा आ रहा है ना, तुमको मजा आ रहा है, क्योंकि लोग सवाल देखकर ही भाग जाते हैं डर के, हालांकि कुछ होता नहीं इस सवाल में, है ना। तो अगर तुम अभी तक टिके हो तो यार एकदम तुम्हारे लिए तो मैं ताली बजा रहा हूँ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पढ़ लेते हैं। मतलब बोल रहा है कि इन्हें पोटैटो रेस, ये समझो कि एक पोटैटो की रेस है, मतलब आलू की दौड़ है, ठीक है, कोई खेला है, समझो कोई खेल है। वो खेल का नियम क्या समझते हैं, बोल रहा है कि इन पोटैटो रेस मतलब ये सब आलू रखे गए हैं, देख रहे हो ना फिगर में, ये सब आलू है, एक आलू यहाँ पे, एक आलू यहाँ पे, एक आलू यहाँ पे, ये आलू है। आलू खाओगे, तो ये आलू रखे हैं। बोल रहा है कि अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे एक बाल्टी रखी गई है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, मतलब जो पहला पोटैटो है यहाँ पे रखा है, ये आलू पहला, यहाँ पे आलू, जो कि बाल्टी से कितना दूर है, बाल्टी से 5 मीटर पहला आलू। आ रही बात समझ में? फिर यहाँ क्या बोला है, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड, और जो दूसरे आलू है, मतलब ये तो पहला आलू हो गया पहला वाला, ये जो और ये दूसरा आलू हो गया, यहाँ पे दूसरा आलू है, यहाँ पे तीसरा आलू, यहाँ पे चौथा आलू, यहाँ पे पांचवा आलू, ऐसे जो बढ़ता जा रहा है। तो उसके बारे में बात कर रहा है कि आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक सीधे में वो 3-3 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये जो पहला आलू तो 5 मीटर की दूरी पर बाल्टी से, फिर जब ये तो पहला आलू हो गया जो बाल्टी से 5 मीटर पे है, लेकिन अब जो इस आलू और जो अगला आलू है इसके बीच में दूरी 3 मीटर है, फिर इस अगले आलू के बीच में दूरी 3 है, फिर इसके और इसके अगले आलू के बीच में दूरी 3 है, 3 मीटर। समझ में आई? तो ऐसे ही बोल रहा है कि देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, उसने बोला कि आगे टोटल 10 आलू है, मतलब कितने टोटल आलू है 10। ठीक, इतना समझ में आया ना, कहानी समझो, बस कहानी की तरह समझो इसे। आगे उसने बोला है 10 आलू है, फिर आगे क्या सवाल बोलता है, अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, उसने बोला है कि एक कंपटीटर मतलब कि जो खेल रहा है, उस खेल को जो खेल रहा है वो स्टार्ट करता है कहाँ से, बकेट से, उसने बाल्टी से स्टार्ट किया, उसने बाल्टी से स्टार्ट किया, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब बता रहा है कि वो सबसे पहले जो सबसे नजदीक आलू है, नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक, तो बाल्टी के यहाँ से जब कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है फिर स्टार्ट करेगा, तो उसके सबसे नजदीक आलू कौन सा होगा, जो बाल्टी से सबसे नजदीक है, जो कितने दूरी पर है 5 मीटर पे है। तो पहले आलू को उसने क्या किया, उठाया, तो यहाँ पर आदमी पहले खड़ा था यहाँ पे ऐसे, ठीक है, उसके बाद अ, वो यहाँ तक गया 5 मीटर भागकर, इस आलू को उठाया, फिर लेकर आया और इस बाल्टी में डाल दिया। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ बाल्टी से, फिर जब वो डिश को डाल दिया, फिर क्या करता है, फिर वो यहाँ से दौड़ता है, फिर जाता है, फिर अगला आलू, फिर अगला आलू कहाँ पे, ये यहाँ पे, यानी बाल्टी से कितना दूर है भाई, बाल्टी से पहला आलू तो 5 मीटर था, तो दूसरा आलू कितना पे, क्योंकि पहले आलू और दूसरे आलू के बीच में दूरी 3 मीटर है, तो बाल्टी से दूसरे आलू की दूरी कितनी हो जाएगी 8 मीटर। तो फिर यहाँ पे जाता है, मतलब पहले बार 5 मीटर दूरी तय किया, फिर 5 मीटर आया, अब यहाँ तक 8 मीटर जा रहा है, फिर 8 मीटर आ रहा है। आ रही बात समझ में? फिर इसी प्रकार वो करते जाता है, and rush to the bucket to drop in the, and she continues, मतलब वो लड़की की बात कर रहा है, सी मतलब लड़की है कोई, वो ऐसे ही काम करती है, मतलब यहाँ तक जाती है, आलू लेकर आती है बाल्टी में रखती है, फिर जाती है आलू लेकर आती है बाल्टी में रखती है। तो आगे पूछ रहा है कि इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, मतलब कह रहा है कि ऐसा कब होगा कि जब सारे आलू को उसने बाल्टी में रख दिया होगा,
व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। मतलब बोल रहा है कि जब वो सारे आलू को बाल्टी में रख देगी तो उसने टोटल कितना दूरी को उसने तय किया है, कितना उसने दूरी उसको दौड़नी पड़ी, कहने का मतलब है। ठीक है ना। तो कहानी तो समझ में आ गई ना। बस इसको ऐसे जैसे मैंने समझाया वैसे लिख दो। तो पहला आलू के लिए उसने कितना दूरी तय किया। पहला आलू भाई यहाँ, जैसे ये बाल्टी यहाँ पे थी, ये बाल्टी समझो, मैं बाल्टी इतना बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसे फिर भी समझो ये हमारी बाल्टी है ना। तो ये बाल्टी से पहला आलू जो है, ये पहला आलू, ये 5 मीटर की दूरी पर, तो 5 मीटर वो गई, क्योंकि स्टार्ट तो उसने यहाँ से किया है, लड़की ने बाल्टी से। पहले वो बाल्टी के नीचे, बाल्टी के यहाँ खड़ी थी, तो 5 मीटर गई, फिर 5 मीटर आई, तब इस बाल्टी में वो आलू को रखी। तो पहले आलू के लिए उसने कितना तय किया, 10 मीटर टोटल। फिर पहला आलू और दूसरा आलू के बीच में दूरी कितना है, 3 मीटर। तो लड़की क्या की, जब इस आलू को रख दी, फिर वह जाई इतना दूरी, मतलब 5 तो यह और 3 यह, यानी टोटल 8 वो चली। फिर आलू को उठाया उसने, फिर यहाँ से वो गई, फिर आलू को यहाँ पर रख दी 8। अरे बात समझ में। फिर यहाँ पर तीसरा आलू क्या किया उसने, तीसरा आलू को फिर वहां गई, यहाँ से आलू, तीसरा आलू उठाने के लिए। तो अब कितना दूरी वहां तक चली, यहाँ तक तो उसने 8 चल लिया है, और जबकि अब फिर 3 मीटर है, तो इस बार उसने 11 चला। फिर वो 11 वापस भी आएगी आलू को बाल्टी में रखने के लिए। फिर ये जो चौथा आलू है, इसके बीच में भी दूरी 3 मीटर है। ऐसे करते करते वो जो 10वां आलू है, वो 10वों को भी रखेगी, मतलब यहाँ तक आएगी वह। तो 10वां तक वो आएगी एक बार, फिर जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना किया, यही हमें बताना है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में नहीं, ये बताओ पहले कहानी समझ में आई कि नहीं, क्योंकि ये क्लियर रहेगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पहली बार वो कितना गई, पहले बार में 5 + 5 पहले आलू के लिए, ठीक, प्लस दूसरा आलू के लिए 8 + 8। ये मैं कोष्टक में इसलिए लिख रहा हूँ कि पहले आलू को जाने में फिर आने में कितना दूरी तय कर रही है। फिर तीसरे आलू को 11 + 11, अरे यार, तो ऐसे करते करते वो जा रही है। अब कुछ दिख रहा है कि कोई पैटर्न हमको मिल रहा है। ऐसे करते करते वो 10वें आलू तक जाएगी। अब हमें पता नहीं कि 10वें आलू में उसने कितना दूरी तय किया और फिर वापस आई, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमको पता है कि 10 बार हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो इस 5 को ले ले और इसके अगले 8 को ले ले, फिर इसके अगले 11 को ले ले, और इसी प्रकार इस 5 को ले ले, इस 8 को ले ले, फिर 11 को ले ले। तो ऐसे हमको एक सीरीज मिल जाएगी, और उसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं सीरीज को। आगे बात समझ, और आसानी से हम जोड़ निकाल लेंगे। तो 5 + 8 + 11 प्लस डॉट 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 करके 10वें आलू तक जाएगी। और यही चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, देखो एक सीरीज और भी तो बनी थी, यानी 2 बार रिपीट हो रही, तो 2 का गुणा कर देते हैं भाई। जब वही चीज 2 बार रिपीट होती है तो 2 का गुणा कर दे, काम खत्म। बस इसको तुम्हें निकालना है। यहाँ तक मैं लिख दू 10th टर्म, 10th टर्म, ठीक है यार, अच्छा से लिख देता हूँ, 10th टर्म गुणे यहाँ पे 2। इसको सॉल्व कर लो तुम। तो अगर हम देखें इस सीरीज को, हमारी जो 5 है, 8 है, 11 है, ऐसे करते करते, तो ये हमारी एपी है, देख लो एपी हमारी बन रही है। तो जहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 3 है, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा 3। और कितने टर्म तक वो जा रहा है, 10th टर्म ना, क्योंकि 10 तक तो 10 आलू को उठाना है, तो n बराबर 10 है। ठीक है, हमें मान देखो इसका निकालना है, इस बात को दिमाग में रखना कि टोटल डिजिट यही है, लेकिन अभी पहले हम इसको पूरा सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर 2 से गुणा कर देंगे। तो ये एसएन, एसएन क्या हो जाएगा, अगर इसको निकाले, एसएन बराबर 5 + 8 + 11 प्लस ऐसे ऐसे करके, और गुणे 2 भी करना, क्योंकि लास्ट में उसने 2 बार किया है ना, एक बार आई एक बार वापस गई है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो n/2, यानी n का मान 10/2, 2a का मतलब 2 × 5। फार्मूला तो तुमको रट गया होगा यार, क्या लिख दू फिर से एक बार फार्मूला, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, एस एन बराबर n/2
2a+n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। बस यहाँ पे रखो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना उसने तय किया, तो हमारा हो जाएगा, अगर इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है, बराबर एन की जगह क्या है 10/2, 2 गुणे ए का मान 5 प्लस एन का मान 10-1 गुणे डी का मान 3। और यहाँ पर अंतिम में 2 भी गुणा करना है, क्योंकि हमने इसको उसी सीरीज को 2 बार करना है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, 10 में 2 जगह कितना हो जाएगा, अरे मतलब भाग देना है ना 2 में, 10 में 2 से, तो 5 बार, ये 2 पचे 10, और 10 में से एक जगह 9, 9 में 3 का गुणा आपके ना 9 3 27, यहाँ पे गुणे 2 भी लगाना है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे भी गुणा है, गुणा का चिन्ह हटाओ, ब्रैकेट हटाओ, गुणा, और 10 और 7 27 37, यहाँ पे भी गुणा। अब इसको तुम गुणा कर लो पूरा, 5 गुणे 37 गुणे 2, तो 5 और 2 का गुणा करो तो 5 गुना 10, और 37 में कितना हो जाएगा, एक जीरो पड़ जाएगा, 370 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसने 370 मीटर टोटल डिस्टेंस उसने तय किया है भाई। आई बात समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ। और उसने हिंट भी दिया है सवाल में, देखो इसने कुछ ऐसे टू हिंट दिया है, क्या है, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो, द टोटल डिस्टेंस इन द मीटर रिटर्न बाय कंपटीटर इज टू 2 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 5 प्लस 3। ये समझ रहे हो ना, 2 गुणे 5 को मतलब कि एक बार 5 गई थी फिर वापस आई थी, फिर इसी बार 5 प्लस 3 मतलब कि अगले बार वो 8 जाएगी फिर वापस आई, तो इसीलिए 2 का बार बार गुणा करता जा रहा है। ठीक है, तो यही तो हमने तुमको समझा दिया अपना बढ़िया से, तो यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। तो हमारा आंसर भी आ गया और हमारा सवाल भी सॉल्व हो गया बढ़िया से। तो यार देखो, ये जो 3 सवाल थे बहुत लंबे सवाल थे, बढ़िया सवाल थे, है ना, एकदम मजा आ गया। अगर कोई बच्चा इनको भी सॉल्व कर लिया है या यहाँ तक टिका भी रह गया तो रहने देते हैं यहीं तक, क्योंकि एक एक्सरसाइज हमारी पूरी खत्म हो गई। ठीक, अब इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है जो कि 5.4 है, और वो एक्सरसाइज जो है यार, अगर आपको इच्छा हो तब आप उसको सॉल्व करना, क्योंकि उससे सवाल तो कोई बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ तक सारे सवाल आएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है कि आगे हमें जेई और नीट इन सब की तैयारी भी करनी है, तो आपको सवाल लगाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सच बोलूँ ना तो यहाँ वो समझो कि जेई एडवांस लेवल के सवाल उस एक्सरसाइज में दिए हैं, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो डरना नहीं है, मैं लगवाऊंगा सवाल, एकदम आसानी से लग जाएंगे, है ना, मजा आ जाएगा। तो अगर आपकी इंटरेस्ट हो तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगले एक्सरसाइज हम 5.4 शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में आपको कोई परेशानी हुई हो, कोई स्टेप नहीं समझ में आया, कहीं कोई समस्या महसूस हुई हो, तो यार कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आपका तहे दिल से स्वागत है ना। तो बस यहीं तक रहने देते हैं। और मेरा चेहरा क्या काला दिख रहा है क्या, यार देखो यहाँ पर ठंडी का मौसम है तो काला तो दिखेगा, ऊपर से लाइट भी सही नहीं आ रही है ना, तो चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी लोग को जय हिंद जय भारत, और स्वस्थ रहो मस्त रहो, ठीक है, बाय।